हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। एक्चुअली मैं आज लखनऊ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ आरटीआई के फैक्ट्स आप लोग को बताना चाहूँगा। मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी में 4 आरटीआई लेटर रिक्वेस्ट किए और मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया गया। गलत सलत सूचनाएं भी मिल रही हैं। और ये एक्चुअली डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी है। यहाँ पर 2 फैकल्टी थे, एट प्रेजेंट एक हैं और उनका नाम है डॉक्टर अलका मिश्रा और एक का नाम था डॉक्टर प्रवीण नागर। मैंने आरटीआई में पूछा कि आपने एस्ट्रोनॉमी में रिसर्च क्या करवा रखी है, तो एस्ट्रोफिज़िक्स में कोई रिसर्च नहीं है, कोई ऑब्जर्वेशंस नहीं है। और साथ ही साथ मैं आप लोग को ये बता देना चाहता हूँ कि मैंने इनसे ये पूछा कि बीएससी थर्ड ईयर आपने क्यों बंद कर रखी है कई सालों से, तो उसमें कोई मुझे सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिल रखा है। और आप लोग खुद सोचिए कि एमएससी मैथमेटिक्स में एस्ट्रोफिज़िक्स पढ़ाने का क्या मतलब होता है और उसमें कोई बच्चे रिसर्च नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग आरटीआई के ज़रिए इनसे पूछिए और इनका जन सूचना अधिकारी कौन है। मैंने आरटीआई लेटर फॉरवर्ड किया जो प्रेजेंट वाइस चांसलर हैं AK राय जी को, उनको भी किया और वो मुझसे 2 बार मिल भी चुके हैं, लेकिन अब वो मुझसे मिल नहीं रहे हैं। तो आरटीआई में अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी है। मैंने रिकॉर्ड्स चेक करने के लिए कहा है तो रिकॉर्ड्स भी नहीं दे रहे हैं। अब आप ये देख लीजिए कि आरटीआई को लोगों ने मजाक बना रखा है और एक आरटीआई इनको इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच ने भी फॉरवर्ड की और 2 बार की, लेकिन इन्होंने उसका कोई सूचना नहीं दिया। आज तक 4 आरटीआई इनके ऑफिसेज में पेंडिंग हैं और इन्होंने कोई जवाब नहीं दे रखा है। और डॉक्टर अलका मिश्रा एमएससी फिज़िक्स हैं, उनको एस्ट्रोनॉमी में अपॉइंट कर रखा है और साथ ही साथ वो 55% मार्क्स भी नहीं हैं। इसी तरह से डॉक्टर प्रवीण नागर जो हैं वो उस्मानिया विश्वविद्यालय से पीएचडी थे, तो उन्होंने किसी को पीएचडी नहीं कराई और ना ही किसी को रिसर्च कराया। आप चाहिए तो ये सारी चीज़ें आप आरटीआई किसी और तरीके से या इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अंतर्गत पूछ सकते हैं। और मैं जितने भी स्टूडेंट हैं जो बीएससी कर रहे हैं मैथ फिज़िक्स एस्ट्रोनॉमी से, ये उनके लिए है। तो आप ये देखिए कि यूनिवर्सिटी में किस तरह की चीज़ें चल रही हैं और आप आरटीआई से सूचना लीजिए कि आरटीआई में ऑब्जर्वेशंस क्यों नहीं होते हैं। एस्ट्रोफिज़िक्स में कोई वर्कशॉप्स नहीं होते हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, कितने टेलीस्कोप हैं, कुछ नहीं बताते हैं। प्लानिटोरियम बंद है कई सालों से। मेरी सबसे गुजारिश है, अपील है कि आरटीआई को बचाइए और हो सके तो माननीय हाई कोर्ट इस चीज़ में संज्ञान ले, स्वतः संज्ञान ले। अगर कोई मेरी बात सुन रहा है, कोई ऐसी अथॉरिटी है, यदि राज्य सरकार में कोई ऐसा व्यक्ति है या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो विषय की मर्मज्ञता को समझता हो, उसकी उस क्योंकि भारत में यूजी लेवल पे एस्ट्रोनॉमी केवल यहीं पढ़ाई जाती है और कहीं नहीं पढ़ाई जाती है। तो ये थर्ड ईयर काफ़ी समय से बंद है और लोग केवल इसमें पैसा कमा रहे हैं। डॉक्टर अलका मिश्रा के से पूछिए कि इनका अपॉइंटमेंट कैसे हुआ और कैश कमेटी ने इनको प्रमोशन कैसे दिया, ये सारी चीज़ें पूछिए। और डॉक्टर प्रवीण नागर से पूछिए कि उन्होंने वीआरएस क्यों ले रखा है, वीआरएस क्यों ले लिया, क्यों पीएचडी नहीं कराया, कारण पूछिए। आरटीआई में आप डॉक्यूमेंट चेक करवाइए। आप शुरुआत से लेकर अंत तक जितने भी बच्चे निकले हैं, आप 20 साल के डॉक्यूमेंट चेक करवा लीजिए। रिकॉर्ड्स चेक करने का आरटीआई में प्रावधान है। आप सभी से मेरी अपील है कि आप रिकॉर्ड चेक करवाएं प्लीज़। थैंक यू।